अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ तैमूर खालिद एंड यू आर वाचिंग तैमूर खालिद यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास इंतहा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सपेंसेस को। एंड दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट्स और यू मे से दैट हेड्स ऑफ अकाउंटिंग या जिसको हम कह सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम मेनली जिस चीज को डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस को हम ऑलरेडी इससे पहले भी डिफाइन कर चुके हैं कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग रेवेन्यू इज कॉल्ड एक्सपेंस। ठीक है, लाइक हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सैलरीज है, वेजेस पेड है, हमारे पास रेंट पेड है, एडवर्टाइजमेंट्स है, इंश्योरेंस है, इसके अलावा फ्रेट इनवर्ड है, फ्रेट आउटवर्ड है। लाइक दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है, लेकिन जो कैटेगरीज ऑफ एक्सपेंस है या टाइप्स ऑफ एक्सपेंस है या जो काइंड्स ऑफ एक्सपेंस है वो कौन कौन सी है, आज के लेक्चर का पार्ट वो है। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को आपने लाजमी लाइक कीजिएगा। मूव करते हैं जरा बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस हैं। दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंस इज द नंबर 1 टाइप। ठीक है, और सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक के अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को। अब डायरेक्ट एक्सपेंस को हम पहले समझ लेते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक कंपनी एक्स है, एक एक्स कंपनी है और एक वाई कंपनी है। अब एक्स कंपनी आपका बिजनेस है, वाई कंपनी कोई और है जहां से आपने चीजों को परचेज करना है, यानी रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं। एक्स कंपनी आपकी है। अगर एक्स कंपनी यहां से रॉ मटेरियल परचेज करती है और परचेज करने के बाद वो रॉ मटेरियल सारा का सारा अपने बिजनेस में लेके जाती है, तो जब वो परचेज करेगी, जो रॉ मटेरियल परचेज करेगी और यहां से अपने बिजनेस तक लेके जाएगी, तो जितने खर्चे भी होंगे उन चीजों को लेके जाने पर, परचेज करने पर, वो सारे के सारे क्या होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। यानी सिंपल सी बात यह है कि एक्स कंपनी ने कोई भी एबीसी प्रोडक्ट परचेज की, यानी एक्स कंपनी ने कोई एबीसी प्रोडक्ट है उसने परचेज की वाई कंपनी से, तो वाई कंपनी से एबीसी परचेज, यानी जो एबीसी प्रोडक्ट परचेज की उसकी परचेज प्राइस से लेकर जो यहां से यहां तक मूवमेंट तक जितने भी खर्चे हुए वो सारे सारे किसका पार्ट होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट होंगे। तो अगर हम आप डिफाइन कर लेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर कनेक्टेड विद द परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कनेक्टेड विद द परचेज ऑफ गुड्स एंड डायरेक्टली रिलेटेड विद द बिजनेस एक्टिविटीज। अगर फॉर एग्जांपल एक्स कंपनी है, अगर वो चीज परचेज ही ना करे तो फिर वो अपनी चीजों को बनाएगी कैसे, मैन्युफैक्चर कैसे करेगी, फिर आगे सेल कैसे होगा। तो अल्टीमेटली मतलब ये है कि ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं ये क्या होते हैं, डायरेक्टली रिलेट करते हैं विद बिजनेस एक्टिविटीज। इनके बगैर आपका बिजनेस मूव ऑन नहीं कर सकता। ठीक है, आई होप सो क्लियर हो गया होगा कि जहां से आप चीज परचेज करते हो उसको परचेज करने से लेकर अपने बिजनेस तक लाने पर जितने भी खर्चे होंगे वो सारे सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की, तो जो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होगा दैट इज सिंपली इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यानी जो बिजनेस एक्टिविटी से डायरेक्टली रिलेट नहीं करता, जो बिजनेस की एक्टिविटी से डायरेक्टली रिलेट नहीं करता या सिंपली जो परचेज ऑफ गुड्स से डायरेक्टली रिलेट नहीं करता, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। एक्स कंपनी है, इसने कोई चीज बनाई, यानी परचेज तो कर ली। अब परचेज रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल परचेज किया था उससे इसने कोई एक्स वाई जी प्रोडक्ट प्रोड्यूस की, मैन्युफैक्चर की। अब एक्स वाई जी प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चर करके इसको डिफरेंट मार्केट्स में जाके सेल करेंगे तो उसको सेल करने पर क्या है, कुछ ना कुछ खर्चे होंगे, मैन्युफैक्चर करने में भी खर्चे होंगे और आगे मार्केट के अंदर सेल करने में भी खर्चे होंगे। तो वो सारे के सारे खर्चे क्या है, वो सारे सारे एक्सपेंसेस जो हैं दो आर कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम डायरेक्ट एक्सपेंस की एग्जांपल लें तो इसमें हम क्या आ जाता है, फ्रेट इन, यानी फ्रेट या फिर फ्रेट इनवर्ड, यानी वो एक्सपेंस, वो खर्चा, वो ट्रेवलिंग, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो आपने चीज को परचेज करने के लिए यूज की, यानी परचेज करके अपने बिजनेस तक लाने के लिए यूज की। ठीक है, दैट इज फ्रेट इनवर्ड, कैरेज, वेजेस, कस्टम ड्यूटी। या फॉर एग्जांपल आप अज्यूम कर सकते हैं कि आपने फॉरेन कंट्री से कोई चीज, कोई मशीनरी परचेज की। अब वो मशीनरी परचेज की, आपने इंपोर्ट की, आप इंपोर्ट करने पर जो भी है, मतलब पोर्ट्स पर आपने कस्टम ड्यूटीज पे की, फ्रेट ड्यूटीज पे की, यानी जो भी चार्जेस पे किए वो भी क्या होंगे, डायरेक्टली रिलेट करते हैं विद द परचेज ऑफ गुड्स, तो वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट होंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास अगर हम बात करें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की,
तो ये क्या है, दोज विच आर नॉट कनेक्टेड विद द परचेज ऑफ गुड्स और एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें क्या है, जो आपने रेंट पे किया यानी रेंट पे करना, एडवर्टाइजमेंट वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह, सैलरीज वगैरह पे की, तो ये सारी दीज आर कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें हम कह सकते हैं, ऐड कर सकते हैं फ्रेट आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड। इसमें ट्रांसपोर्टेशन इन भी कर सकते हैं, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। अब ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है, ये जब हम डिस्कस करेंगे फाइनल अकाउंट को, तो फाइनल अकाउंट में हम क्या करेंगे कि जो डायरेक्ट एक्सपेंस हैं वो सारे मूव करते हैं इनटू ट्रेडिंग अकाउंट, इसके डेबिट साइड पे यानी टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारे मूव करते हैं टुवर्ड्स डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई होप से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी भी जगह पर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछेगा। इसके अलावा अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो आपको प्रीवियस लेक्चर की वीडियोस मिल सकती हैं, और इसके साथ साथ डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स की आईडीज पड़ी हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।